हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए एसएसजी कमांडोज रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ अ हाईजैक्ड पीआईआई प्लेन का रिएक्शन। एंड ये स्टोरी के बारे में मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है। और हमें नहीं पता है कि पाकिस्तान में भी कोई हाईजैकिंग हुई थी कभी। बिकॉज इंडिया की हाईजैकिंग हमें पता है कि 1999 में कुछ हुई थी। एंड 2000 के एंड था, मतलब वो दिसंबर का लास्ट दिन चल रहा था, तो वैसे हुई थी। एंड उसके बारे में हमें पता है कि क्या हुआ था, फिर कैसे उसको रिकवर किया गया था। बाकी ये वाली हाईजैकिंग के बारे में मैंने कुछ नहीं सुना, और कैसे एसएसजी कमांडोज ने किया है, क्या किया है, उनकी पूरी ट्रेनिंग क्या होती है एसएसजी कमांडोज की, उसकी हमने बहुत सारी वीडियो देखी है। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं पता, देखते हैं फिर। सेम, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और हम लोगों ने इतनी सारी आर्मी से रिलेटेड मूवीज देखी है और सीन्स देख रखे हैं, वीडियो देख रखे, तो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज तो हो गई है पाकिस्तान आर्मी के बारे में। लेकिन स्टिल हम लोगों को ये वाला पार्ट नहीं पता है कि इसमें क्या हुआ था, क्या है। लेकिन हम लोगों को ये ज़रूर पता है कि एसएसजी कमांडोज क्या होते हैं, इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, और इन लोगों ने कैसे ये सर्वाइव करते हैं इनकी ट्रेनिंग में। हमने एक वीडियो देखी थी जहाँ पर बेसिकली एक आर्मी ऑफिसर ने एक चिकन ब्रेड खाया था, उन्होंने अपने मुंह से चिकन का सर अलग कर दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, स्केरी वीडियो थी। और आज मैं इसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या हुआ होगा वीडियो में। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली है। वही जो हाईजैकिंग वाली जो पूरा सीन होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, और क्या हुआ था, किसने किया था, देखते हैं फिर। आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान के इलाके तुर्बत से उड़ने वाला पीआईए का त्यारा फोकर 27, जिसने गवादर से कराची की तरफ परवाज करना था। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसमें मुसाफिरों की तादाद 33 डोमेस्टिक और फ्लाइट में अमले हुआ के है। 5 अफराद भी मौजूद थे। शाम 5:30 पर इस त्यारे ने कराची के लिए उड़ान भरी। अपना सफर तय करने के ठीक 1 घंटे बाद यानी 6:30 पर इस त्यारे को कराची लैंड करना था। जब ये त्यारा 20 मिनट की मुसाफत तय कर चुका तो जहाज के अंदर से एक आदमी उठा और कॉकपिट की तरफ बढ़ा। कॉकपिट के दरवाजे पर मौजूद एयर होस्टेस खालदा अफरीदी ने इस शख्स को अंदर जाने से रोका, तो इस शख्स ने एयर होस्टेस को धक्का देकर एक तरफ फेंका और कॉकपिट के अंदर दाखिल हो गया। फ्रेंड्स, पीआईए का ये जहाज उस वक्त कैप्टन अजीज खान उड़ा रहे थे। इस शख्स ने पायलट के सर पर पिस्टल रखा और कहा कि ये जहाज इस वक्त मेरे और मेरे साथियों के कंट्रोल में है। इस शख्स के बाकी दो साथी पिस्टल लेकर लोगों को यरगमाल बना चुके थे। पूरे जहाज में खौफो हरास फैल गया और वहां मौजूद लोगों और जहाज के अमले को वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन लग रहा था। उस शख्स ने पायलट अजीज खान को धमकी दी कि अगर त्यारा हमारी मर्जी से न उड़ाया गया तो इसे गोली मार दी जाएगी, और साथ में ऑर्डर्स दिए कि जहाज को कराची की तरफ ले जाने की बजाय इंडिया के शहर दिल्ली की तरफ मोड़ा जाए। पायलट अजीज खान ने इनकार किया, लेकिन इस दहशतगर्द ने जहाज के अमले को एक एक करके गोली मारने की धमकी दी और ये भी कहा कि जहाज में मौजूद लोगों को इतला दी जाए कि ये जहाज अब कराची नहीं बल्कि इंडिया जाएगा। एक एयर होस्टेस ने ऐलान किया कि ये जहाज हाईजैक हो चुका है और हमें इंडिया के शहर दिल्ली लेकर जाया जा रहा है। इस दहशतगर्द ने कैप्टन अजीज खान को इंडियन एयर फोर्स के हेडक्वार्टर बात करने पर मजबूर किया और जहाज की सिमत इंडिया की तरफ मोड़ने को कहा। पायलट ने जो ही ये त्यारा इंडिया की तरफ मोड़ा तो जहाज की सिमत तब्दील होने पर कराची एयर बेस में एक हंगामा बर्पा हो गया। पाकिस्तान एयर फोर्स पर आजमाइश की घड़ी आ चुकी थी कि इस त्यारे में मौजूद मासूम लोगों की जान खतरे में डाले बगैर इस त्यारे को पाकिस्तान की हदूद से बाहर जाने से कैसे रोका जाए। फ्रेंड्स, फौरन से पाकिस्तान एयर फोर्स के फाइटर जेट्स तैयार किए गए और 2 F-16 फाइटर जेट्स ने हवा में उड़ान भरी। दूसरी जानिब कैप्टन अजीज को मजबूर किया जा रहा था कि वो दिल्ली एयरबेस पर राब्ता करे और हमारी बात करवाए। कैप्टन अजीज ने अपनी बाकमाल जहानत का इस्तेमाल किया और दिल्ली की बजाय कराची एयरबेस पर राब्ता करते हुए बोले कि क्या ये दिल्ली एयरबेस है, और उसी वक्त रेडियो की फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दी और उस दहशतगर्द से कहा कि राब्ता मुनक़ता हो चुका है, फिर से राब्ता करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, कराची एयरबेस पर फौरन से कमेटी तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स फौरन से एक्टिव हो चुकी थी। इस हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए एसएसजी कमांडोज की जरार कंपनी का एक दस्ता तैयार किया गया। फ्रेंड्स, जहाज के अंदर मौजूद रेडार ने कैप्टन अजीज को बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 त्यारे इनके जहाज को घेर चुके हैं, लेकिन ये बात कैप्टन अजीज के अलावा और कोई नहीं जानता था। कैप्टन अजीज ने उन दहशतगर्दों के लीडर से कहा कि ये जहाज किसी वक्त भी हादसे का शिकार हो जाएगा अगर इसमें पेट्रोल न भरवाया गया, क्योंकि दिल्ली तक पहुंचने के लिए ये पेट्रोल नाकाफी है। इसलिए हमें नीचे मौजूद किसी करीबी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा
ताकि पेट्रोल भरवाया जा सके। फ्रेंड्स, इन दहशतगर्दों के मुताबिक ये बलूचिस्तान स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक रखते थे। इन दहशतगर्दों के पास बाकायदा एक फिजाई नक्शा भी मौजूद था, जिसे देखकर वो आपस में बातें करने लगे। फिर इनका लीडर कैप्टन अजीज के पास आया और बोला कि यहाँ से इंडिया का भोज एयरबेस नजदीक है, लिहाजा त्यारा वहीं लेकर जाया जाए। इसने एक बार फिर कैप्टन अजीज की कनपट्टी पर पिस्टल रखा और भोज एयरपोर्ट पर बात करने के लिए मजबूर किया। फ्रेंड्स, उस वक्त ये त्यारा हैदराबाद सिंध के नजदीक मौजूद था। कैप्टन अजीज ने भोज एयरपोर्ट पर राब्ता करने की बजाय हैदराबाद एयरपोर्ट पर राब्ता किया और सवाल किया कि क्या ये भोज एयरपोर्ट है? मैं कैप्टन अजीज PIA की फ्लाइट फोकर 27 से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहले से ही इतला दी जा चुकी थी कि PIA की एक फ्लाइट फोकर 27 को हाईजैक किया जा चुका है, लिहाजा पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर पहले से ही तैयारी की जा चुकी थी। फ्रेंड्स, हैदराबाद एयरपोर्ट से एक ऑफिसर ने प्योर इंडियन लहजे में जवाब देते हुए कहा कि जी हाँ, ये भोज एयरपोर्ट है, जय हिंद। दहशतगर्द ये समझे कि ये सच में भोज एयरपोर्ट है। उल्लू बना रहे थे। आगे बढ़ा और इस ऑफिसर से बात करने लगा कि हम बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स हैं और ये पाकिस्तानी त्यारा भारतीय शहर दिल्ली लेकर जाना चाहते हैं। वो इसलिए कि पाकिस्तान एटमी तजर्बे करने जा रहा है और हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान ऐसा करे, इसलिए हम पाकिस्तान को रोकने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। लिहाजा इस जहाज को भोज एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत दी जाए ताकि पेट्रोल डलवाकर हम अपना सफर दिल्ली की तरफ जारी रख सकें। ऑफिसर ने प्योर हिंदी जुबान का इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दों से वक्त मांगा और कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से इजाजत लेने के बाद ही आपको यहाँ उतरने दिया जाएगा। फ्रेंड्स, ठीक 2 मिनट बाद राब्ता करने पर एयरपोर्ट ऑफिसर ने इन दहशतगर्दों को बताया कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इजाजत मिल चुकी है, लिहाजा आप त्यारा लैंड करवा सकते हैं। इसी उल्लू बना दिया। ने जय हिंद और जय माता के नारे लगाए और दूसरी जानिब मौजूद एयरपोर्ट ऑफिसर ने भी जय हिंद और जय श्री राम का नारा लगाया। कैप्टन अजीज, जो पूरे वाकये की सच्चाई से वाकिफ थे, बिल्कुल खामोश बैठे रहे। फ्रेंड्स, फौरन से एयरपोर्ट पर मौजूद जहाजों को वहां से हटाने का ऑर्डर जारी किया गया। पाक आर्मी के SSG कमांडोज ने अपनी पोजीशन सेट कर ली और पूरी तरह से एक्टिव हो गए। सूरज गरूब हो चुका था और हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। एयरपोर्ट के ऊपर से पाकिस्तानी परचम को हटाकर इंडियन परचम लहरा दिया गया। पूरे कराची शहर की लाइट्स बंद कर दी गईं ताकि दहशतगर्दों को शक न हो फ्लैग भी इंडियन लगा दिया वहाँ पे, बल्कि पाकिस्तान है। ये त्यारा हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। दहशतगर्दों ने जब भारतीय परचम देखा तो एक बार फिर से जय हिंद के नारे लगाए। अंधेरे में SSG कमांडोज ने इस जहाज को घेर लिया। 3 SSG कमांडोज जो इंडियन एयरपोर्ट सिक्योरिटी की वर्दी में थे, बिना हथियार के बातचीत करने इस जहाज में दाखिल हुए और अंदर जाते ही एक बार फिर से जय हिंद के नारे लगाते हुए इन दहशतगर्दों से बातचीत शुरू की। ये कमांडोज इस बात का जायजा ले रहे थे कि इन दहशतगर्दों के पास कौन सा असलहा मौजूद है और इनसे कैसे बिना किसी जानी नुकसान के निपटा जा सकता है। फ्रेंड्स, इतने में एक SSG कमांडो इन दहशतगर्दों से मुखातिब हुआ और कहा कि आप यहाँ महफूज हैं और आप भारत सरकार की अमानत हैं, लिहाजा किसी भी बात की फिक्र ना करें। औरतों और बच्चों को यहीं उतार दें और मर्दों को लेकर दिल्ली चले जाएं। फ्रेंड्स, ये दहशतगर्द कमांडो की बातों में आ गए और औरतों और बच्चों को जहाज से नीचे उतार दिया। औरतों और बच्चों का जहाज से उतरना ही था कि SSG कमांडोज जो जहाज के गिर्द घात लगाए बैठे थे, जहाज के दोनों दरवाजों से अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए निहायत फुर्ती से अंदर दाखिल हुए। ये सीन देखते ही दहशतगर्द हवास बाख्ता हो गए। वो ये जान नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये हुआ क्या। SSG कमांडोज का ये अचानक हमला देखकर दहशतगर्दों ने सही है, पूरा प्लानिंग बहुत सही किया और इन SSG कमांडोज की जरार कंपनी ने बिना किसी जानी नुकसान के इन तीनों दहशतगर्दों को दबोच लिया। इन कमांडोज का लीडर आगे बढ़ा और दुश्मनों से कहा, वेलकम टू पाकिस्तान। कैप्टन अजीज मुस्कुराए, अपना बैग उठाया और खामोशी से इन दहशतगर्दों के पास से होते हुए जहाज से बाहर निकल गए। कैप्टन अजीज की बाकमाल जहानत और पूरे प्लान ने कई मासूम लोगों की जिंदगियां बचा ली और इन 3 दहशतगर्दों को 2015 में सजाए मौत दे दी गई। ऑब्वियसली देनी चाहिए। दहशतगर्दों को पकड़ने के बाद पाकिस्तान ने कामयाब एटमी तजर्बे भी किए और पूरी दुनिया को ये भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर जब तक ऐसे ज़हीन और बहादुर जांबाज मौजूद हैं, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Once a legend said, "Do your duty, but have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan."
ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी और इसके अंदर जब स्टार्ट में उन्होंने कहा ना कि लाइक पहले हाईजैकर्स ने कहा कि इंडिया लेके चले जाओ, तो मेरे को सही में ऐसा बहुत एकदम शॉकिंग लगा, बिकॉज मैंने कभी ऐसा सुना नहीं था कि कभी कि इंडिया से कोई हाईजैकर्स गए हों और उन्होंने कभी ऐसे पाकिस्तान को प्लेन ऐसे हाईजैक किया हो, और ये पॉसिबल ही नहीं है। सो उसमें फिर जाके आगे जाके पता चला कि नहीं, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और स्टूडेंट आर्मी का था। एंड फिर वहाँ से वो लोग ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कि बलूचिस्तान में जो एटमिक का पूरा वो रिहर्सल होने वाली थी, लाइक टेस्ट होने वाला था, वो टेस्ट ना हो और उसको डिले कर दिया जाए, तो वो चीज़ वो चाहते थे। इसलिए वो चाहते थे कहीं ना कहीं वो इंडिया लेके आ जाए और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। सो लाइक वो पूरा एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था जिसको वो इंटरनेशनल लेके जाना चाहते थे, तो वैसा चीज़ था। एंड बाकी जो था, जो प्लानिंग की गई थी ना, वो मैं कहना चाहूँगा वो काबिल तारीफ थी, जो पूरी SSG के द्वारा एंड साथ में जो पूरी वो उस टाइम में पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा और साथ में पाकिस्तानी जो मेन एयरफोर्स के द्वारा की गई थी, वो बहुत स्मार्ट थी। किस तरीके से उन्होंने फटाफट ये समझा कि भाई उनको इंडिया जाना है, तो उन्होंने अपने हैदराबाद शहर को पूरा ऐसे इंडिया की तरफ तब्दील कर दिया, लाइक वहाँ पे इंडियन फ्लैग लगा दिया और सब लगा दिया, एंड उनको वहाँ पे उल्लू बना दिया कि आप इंडिया में आ चुके हो। जो मुझे एक चीज़ बात मुझे सही नहीं लगी और जो मुझे लगा शायद वो एग्जैजरेट की गई थी इसके अंदर, कि जैसे वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे और वो करते, वो चीज़ नहीं हो गया ऑफकोर्स, बिकॉज वो मुझे लग रहा थोड़ी सी एग्जैजरेशन थी, बिकॉज इंडियन थे तो बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ही, सो लाइक वो थे तो वो पाकिस्तान के ही और पाकिस्तानी थे, तो उनका ऐसे करना तो डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि उनका ना मोटिवेशन ये था कि उनको इंडिया जाना था ना ऐसा कुछ था, उनका मोटिवेशन था कि बस कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को रोकना कि वो ये ना करे। एंड उसके बाद अब सुना कि लास्ट में उनको 2015 में वो सज़ा भी मिल गई, तो मेरे ख्याल से उनको वो जस्टिस मिल गई, लेकिन बहुत लेट मिली। 1998 में ये हुआ एंड 2015 में जाकर उनको सज़ा मिली। इससे पता लगता है कि लाइक कितना कितना टाइम लग जाता है सज़ा मिलने। और सीरियसली मुझे ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। अभी तक हम लोगों ने जितनी वीडियो देखी थी उसमें बेसिकली ये था कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनकी मेंटल एबिलिटी भी दिखाई कि हाँ, जिस हिसाब से जितने फिजिकली वो स्ट्रांग होते हैं उतने ही वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं बेसिकली। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर इंसान मेंटली स्मार्ट है ना, तो वो हर चीज़ के साथ डील कर सकता है। सिर्फ फिजिकली स्मार्ट हो, फिजिकली फिट होना ज़रूरी मतलब लाइक इम्पॉर्टेंट नहीं होता, दोनों ही आप होने चाहिए। और वैसे ही SSG कमांडोज की ट्रेनिंग बेसिकली ऐसी हुई जाती है होती है कि जहाँ पे वो फिजिकली तो फिट होते ही होते हैं, मेंटली भी वो काफ़ी ज़्यादा फिट होते हैं। और ये वीडियो बेसिकली इस चीज़ का कहते हैं ना सबूत है कि हाँ ऐसा होता है। और जिस हिसाब से उन्होंने अपना स्मार्ट वर्क दिखाया था, वो सीरियसली जितनी उसकी तारीफ करो कम है। उन्होंने इतनी लोगों की जान भी बचाई और उनको भी पनिशमेंट मिली, तो मेरे को वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और SSG कमांडोज की जितनी तारीफ करो बहुत कम है। वही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें पता लगने को मिली है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छा जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते और जाइए सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।